ये कल की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं जब ये हंगामा शुरू हुआ। अंबाला युद्ध का मैदान बन गया। कोई भाला लेकर तो कोई फरसा लेकर तो कोई तलवार लेकर जब इस भीड़ में आ गया तो पुलिस के भी पसीने छूट गए इन लोगों को काबू में करने के लिए। मारकाट की नौबत आ गई। काबू में करने के लिए इस भीड़ को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। ये जो 8 घंटे थे वो अच्छे खासे दहशत भरे हुए थे। कल अंबाला में सिख संगत की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद नेशनल हाईवे 44 को जाम करने का ऐलान किया गया। जब गुरुद्वारा साहिब से संगत हाईवे जाम करने के लिए निकली तो बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन सिख संगत वहां से निकलने में कामयाब हो गई और हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद ऐसा बवाल हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने मंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने फरसा, तलवार और कुल्हाड़ी से अटैक किया, जिसमें डीएसपी का एक अंगूठा भी कटा है। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। और अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 7 अगस्त की तस्वीर है, जब सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पर हमला हुआ था। सिख समाज का कहना है कि मंड ने अपनी कार से कुछ लोगों को कुचलने की कोशिश की, उसके बाद भीड़ ने मंड पर हमला कर दिया। इसमें उन्हें हल्की चोटें आई हैं। गुस्साई भीड़ ने मंड की कार को भी पूरी तरह डैमेज कर दिया। गुरसिमरन सिंह मंड लुधियाना के रहने वाले हैं और इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पुलिस ने मंड के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रखी है, लेकिन सिख संगत का कहना है कि गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा किया जाए। हरियाणा के डीजीपी का कहना है कि सिख समाज के साथ पुलिस की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हरासमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। इस हमले में अंबाला के डीएसपी समेत करीब 6 से 7 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। डीएसपी के अलावा 2 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुए हैं। घायल पुलिस वालों का अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। दिनांक 13 अगस्त को ये सिखों वाला मुद्दा चल रहा है, जो इनकी कुछ डिमांडें गवर्नमेंट ने मान भी ली थी, बट इन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर बेवजह हमले किए, जिसमें काफ़ी पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं जवान 10 से 12। एक तो हमारे डीएसपी साहब को पीजीआई में रेफर भी किया कल, और उनकी तरफ से किसी के पास भाले, वो तलवारें, डंडे, काफी हथियारें थे।
हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त अम्बाला से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो तस्वीरें थी वो वाकई में बहुत ही दहशत भरी तस्वीरें थी, जहां पर तलवारों का इस्तेमाल होने लगे, फरसों का इस्तेमाल होने लगे, तो वो आंदोलन हिंसक ही दिखाई देता है। आज की परिस्थिति क्या है और अभी तक पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिए हैं? देखिए, इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ, जो कि एक हिंदूवादी नेता हैं। और फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा अंबाला रोड है जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ को जाता है। और इसी रोड पर जो है कल तमाम हंगामा हो रहा था और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति है वो बेहद सामान्य है, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी नहीं है और पुलिस भी नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का पुलिस जो पेट्रोलिंग कर्मी होते, पेट्रोल कर रहे होते पुलिसकर्मी, वो जरूर पेट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का जो है कोई भी तनाव वाली स्थिति इस वक्त अंबाला में नहीं है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की है, जांच की जा रही है। दरअसल गुरु हरकृष्ण सिंह साहिब के प्रकाश पर्व के दौरान जो गुरसिमरन सिंह मंड हैं वो गुरुद्वारे में पहुंचे थे, पंजोखरा गुरुद्वारे में, और वहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। जिसके बाद जब वो जाने लगे तो उनकी गाड़ी से कुछ लोगों को टक्कर हुई और कुचलने की बात सामने आई, जिसके बाद उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। और पुलिस ने इसी मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ये पूरा विवाद पनपा और कल जो है तमाम जो सिख संगत है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाले मेन हाईवे पर आ गए और लगातार दोनों तरफ से जो है जाम करके सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, जिसमें पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी मीनाक्षी की लोगों को कि वो हट जाएं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और उसको खोल दे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे और प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग जो हैं वो उग्र हो रहे थे, जो उपद्रवी मानसिकता के थे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग किया। इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ को तितर-बितर करके नेशनल हाईवे को खुलवाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए।